अगर जनरल से सटा हुआ है, स्लीपर से सटा हुआ है, तो खास पानी सेवा। गर्मी अधिक है ना, इस वजह से ये देखो डर रहा है यार। नहीं, नहीं। अरे उसका जो पंख है ना, उसमें धोइए, उसमें जाइए, देख रहे हैं पानी है भरा हुआ। तो दो पैसा, दो पैसा अब सरवा रहा है, इधर देखो। हाँ जी, क्या हाल चाल है आप सभी। फिलहाल अभी हम रायपुर रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं और आज हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं ट्रेन नंबर 12-252 वैनगंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में, जो कि वीक में सिर्फ 2 दिन चलती है, संडे को थर्सडे को ये ट्रेन चलती है छत्तीसगढ़ के कोरबा रेलवे स्टेशन से यशवंतपुर रेलवे स्टेशन के बीच में। अगर मैं स्टेशन की टाइमिंग की बात करूँ, जो ट्रेन है सुबह में 8:05 पे कोरबा रेलवे स्टेशन से निकलती है और आपको अगले दिन दोपहर में 1:30 पे यशवंतपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचाती है। लेकिन हम लोग इसमें बोर्ड करने वाले, मतलब बोर्डिंग पॉइंट हम लोग का होने वाला रायपुर रेलवे स्टेशन। और ये देखिए, रायपुर रेलवे स्टेशन पे आपको वाटर मिस्ट सिस्टम देखने को मिल जाएगा। ये गर्मी के समय में काम करता है, अभी गर्मी भी अधिक है। जब भी कोई ट्रेन आती है ना, तो ये चालू हो जाता है ऑटोमेटिक, और ये ट्रेन जैसे निकलेगी ये बंद हो जाएगा। तो भाई ये आ चुकी है वैनगंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे रायपुर के। इस ट्रेन में हम लोग जो यात्रा है आज होने वाली है स्लीपर कोच में। कोच है S1 और सीट फिर से मिला है भाई सब बढ़िया, फेवरेट साइड लोअर 23 नंबर। वैसे रायपुर रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन का सिर्फ 5 मिनट का ही हॉल्ट था, और हम लोग की ट्रेन वैसे 1 घंटा डिले यहाँ पहुँची थी। तो अपने टाइम से 1 घंटा डिले चल रही है ट्रेन। हाँ भैया, अपने फैमिली मेंबर थे। वैसे हम लोग का जो कोच है वो जनरल कोच से सटा हुआ है, इस वजह से इस कोच में S1 में थोड़ा क्राउड थोड़ा अधिक आपको देखने को मिलेगा। और जब भी अगर आप भी ट्रैवल करते हैं, आपका कोच अगर जनरल से सटा हुआ है, स्लीपर से सटा हुआ है, तो ख़ास तौर पे भाई अपने फ़ोन का, लगेज का ध्यान ज़रूर रखिएगा। हाँ जी, तो 237 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी ट्रेन का 7वां हॉल्ट छत्तीसगढ़ के दुर्ग जंक्शन पे, जहां पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 5 मिनट का। वैसे दुर्ग रेलवे स्टेशन पे अपनी वैनगंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का पहुंचने का टाइम है दोपहर के 12:40, और हम लोग की जो ट्रेन है यहाँ पहुँची है 50 मिनट डिले। 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है दुर्ग, और दुर्ग जो है ये मेजर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेंटर है छत्तीसगढ़ का, साथ ही सेकेंड पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट भी है आफ्टर रायपुर। और देखिए दूसरे प्लेटफॉर्म पे अभी जस्ट आई है गोंडवाना एक्सप्रेस, जो कि हजरत निजामुद्दीन से रायगढ़ के बीच में चलती है। देखिए ट्रेन को निकले हुए कितना समय हुआ है। देखिए हाल, ड्रेसिंग का हाल देख रहे हैं, चौक पड़ा हुआ है। लोग खाना खाते हैं, बर्तन को इसी में धोते हैं। उसमें धोइए, उसमें जाइए, देख रहे हैं पानी है भरा हुआ, तो फिर इसी में डाल रहे हैं।
चौक होने के बावजूद भी लोग इसी में क्या करते हैं, धोते हैं, और पानी का लेवल बढ़ता है, सब नीचे गिरता है। ये देखिए 12252 है ना? हाँ 12252 हाँ, कौन नंबर? S1 S1 सो गाइस अभी फ़िलहाल हम लोग की ट्रेन राजनंदगांव रेलवे स्टेशन के आउटर पे खड़ी है लगभग 1 घंटा से, और अभी क्रॉसिंग होने वाला है CSMT हावड़ा मेल का। देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं एक शानदार सा क्रॉसिंग। तो भाई साहब ये आ गई CSMT हावड़ा मेल। पानी पियो। डालने घड़ी डालने नहीं कहते। पानी तो खरा रहता है भैया, इसको पियो बोल रहे हैं। तो गैस यहाँ पे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से, क्योंकि ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो लगभग 300 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम लोग पहुँच चुके थे डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन, जो कि छत्तीसगढ़ में ही आता है। इसका स्टेशन कोड है DGG। और डोंगरगढ़ जो है अपनी इस ट्रेन का 9वां हॉल्ट है। और डोंगरगढ़ में अपनी वैनगंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। पहुंचने का टाइम था यहाँ पे अपनी ट्रेन का दोपहर के 1:34, और हम लोग की ट्रेन यहाँ लगभग 1 घंटा डिले पहुंची थी। प्लेटफॉर्म की बात करते सिर्फ 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है डोंगरगढ़। और डोंगरगढ़ जो है माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जो कि छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण शक्ति पीठ है। और ये जो मंदिर है ये हिल टॉप पे स्थित है। इसकी ऊंचाई है लगभग 1600 फीट की ऊंचाई पे ये माँ बमलेश्वरी देवी का मंदिर स्थित है। वैसे यहाँ से बहुत सारे पैसेंजर बोर्ड किए हैं ट्रेन में, और कुछ पैसेंजर डिबोर्ड भी किए हैं। स्टेशन पे आपको काफ़ी क्राउड देखने को मिल जाएगा। और देखिए डोंगरगढ़ से निकलते ही बिलासपुर वंदे भारत का एक शानदार सा क्रॉसिंग देखने को मिला हम सभी को। तो गाइस देखिए एक तितली आके ये हाथ पे बैठ गई अमन के, और जा ही नहीं रही है। लगता है प्यार हो गया है अमन से। सही है। ओहो उड़ेगी उड़ेगी, उड़ाओ उड़ाओ, बाहर उड़ा दो बाहर। कहाँ उड़ रही है? बोल रही तुमको नहीं छोड़ेंगे। डर रहा है यार। नहीं, क्या? नहीं। अरे उसका जो पंख है ना वो उड़ा दो। लग रहा है। इधर करो, देखो उड़ेगी। हुक मारते हैं। उड़ गई।
ये उड़ नहीं गई, गिर गई। उड़ गई, गिर गई, उड़ गई। तो 372 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी ट्रेन का 10वां हॉल्ट महाराष्ट्र के गोंदिया रेलवे स्टेशन पे, स्टेशन कोड जी। और यहाँ पे अपनी ट्रेन का पहुंचने का टाइम था दोपहर के 2:45 और हम लोग की जो ट्रेन है ना यहाँ पहुँची है ऑलमोस्ट 3 घंटा डिले। समझ सकते हैं गोंदिया तक की ट्रेन 3 घंटा डिले हो गई। पता नहीं यशवंतपुर कब पहुँच आएगी। वैसे 7 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है गोंदिया और ये साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के नागपुर डिवीज़न में आता है गोंदिया रेलवे स्टेशन। और गोंदिया जो है इसे महाराष्ट्र का गोंदिया को कहते हैं राइस कैपिटल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ 100 से भी अधिक राइस मिल्स है। वैसे 10 मिनट हॉल्ट यहाँ पे अपनी ट्रेन का है। 10 मिनट हॉल्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वाटर फिलिंग किया जाएगा, ट्रेन के मैनेजर चेंज होंगे, ट्रेन के लोको पायलट भी यहाँ पे चेंज होंगे। तो चलिए पानी का बोतल वगैरह ले लेते हैं भाई, गर्मी इतना है ना, 2 बोतल अभी तक पी चुके हैं और गर्म हो जाता है ना, स्लीपर में ट्रैवल कर रहे हैं, बोतल लेते हैं गर्म हो जाता है, गर्म पानी पीने का मन ही नहीं करता है गर्मी। और देखिए यहाँ पे फ्री में पानी पिलाया जा रहा है जनरल में ट्रैवल करने वाले सभी पैसेंजर को। जनरल के या तो स्लीपर का कोच लगा हुआ है, तो फ्री पानी सेवा। गर्मी अधिक है ना इस वजह से। यह देखिए भाई साहब अभी शाम के बज रहे हैं 6:30 और कुछ देर पहले अभी पेंट्री से खाने का ऑर्डर लिया गया है हम लोगों का। गोंदिया रेलवे स्टेशन के बाद खाने का ऑर्डर ले लिया जाता है और स्टैंडर्ड वेज मील भी मिल जाएगा इस ट्रेन पे, लेकिन इसके लिए आपको बोलना पड़ेगा। वैसे नॉर्मली 130 का वेज थाली, 140 का अंडा थाली और 150 का चिकन थाली बेचा जा रहा है, ठीक है। लेकिन आप सभी को पता है 3 साल से हम लगातार आप लोग के लिए बोल रहे हैं कि भाई स्टैंडर्ड वेज मील भी होता है। किसी को इससे पहले नहीं पता था, हम इस चीज़ की शुरुआत किए ताकि आपको पता चले कि भाई 80 की भी थाली आती है, क्योंकि बहुत लोग 130 और 150 की थाली नहीं खरीद पाते हैं। तो स्टैंडर्ड थाली 80 का, अंडा थाली 90 का, स्टैंडर्ड अंडा थाली और स्टैंडर्ड चिकन थाली 130 का आपको नॉर्मली जिस ट्रेन में पेंट्री होता है हर ट्रेन में आपको मिल जाएगा। आपको भली भांति पता है अगर आप मुझे बहुत दिन से फॉलो कर रहे होंगे तो। वैसे ये चीज़ जो है ना अपने पड़ोसी को भी बताए, अपने दोस्त को भी बताए कि इतनी की भी थाली आती है। इससे क्या होगा ना कि बहुत लोगों को पता चलेगा। वैसे अब तो भाई हम देख रहे हैं बदलाव बहुत हो गया है। 3 साल से जो मेहनत कर रहे हैं ना, मेहनत रंग ला रहा है। अब किसी भी ट्रेन में चल जाए जिसमें पेंट्री, अगर आप बोल दीजिएगा ना मुझे 80 वाली थाली स्टैंडर्ड वेज मील चाहिए, वो मना नहीं करेंगे, वो देंगे। पहले नहीं था ये, 3 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले तो क्या था ना कि बिल वगैरह भी नहीं मिलता था भाई साहब, बिल मशीन, पेंट्री में बिल मशीन नहीं होता था। लेकिन जब से ये जो चालू किए ना बनाना, लोगों को जागरूक करना कि थाली होता है बिल लीजिए, तब से बिल मशीन अब पेंट्री में आपको मिल जाएगा, बिल भी मिल जाएगा। तो पेंट्री में, जिस ट्रेन में पेंट्री में बिल मशीन रहता था तो बिल नहीं कभी निकलता था। लेकिन आप जाके देखिए किसी भी ट्रेन में ट्रैवल कर लीजिए, हर दिन बिल मशीन का यूज़ ज़रूर होता है, क्योंकि
काफ़ी लोग हद तक जागरूक हो चुके हैं, लेकिन अभी इससे काम नहीं चलेगा, बहुत लोगों को जागरूक करना है। तो कोशिश करें कि अगर आपको ये चीज़ पता है तो दूसरे को भी शेयर करें, दूसरे को भी बताए ये चीज़, ये सब के लिए बेनिफिट है ना भाई साहब, बताइए। जिसको नहीं पता है 100-150 का थाली, जिसके पास पैसा नहीं वो तो नहीं खा पाएगा ना, तो उसे 80 की थाली वो खा सकता है। तो चलिए, ऐसे स्टैंडर्ड वेज मील हमने 2 थाली ऑर्डर किया है, वो आएगा तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ इस ट्रेन का पेंट्री का खाना कैसा है। तो भाई साहब 622 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी ट्रेन का 13वां हॉल्ट बल्हारसा रेलवे स्टेशन। का स्टेशन कोड है BPQ और यहाँ पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 10 मिनट का। बल्हारसा रेलवे स्टेशन ये महाराष्ट्र के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस ट्रेन की कोच कंपोजिशन और फेयर के बारे में। तो ये जो ट्रेन है ना, वैनगंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन, ये चलती है 2 जनरल कोच के साथ। इसमें 8 स्लीपर का कोच है, 6 थर्ड AC का कोच है, 2 सेकेंड AC, 1 फर्स्ट AC और 1 पेंट्री कोच के साथ चलती है। अब मैं फेयर की बात करूँ, अगर स्टूडेंट ट्रेवल करते हैं इंड टू इंड, मतलब कोरबा से यशवंतपुर के बीच में ट्रैवल करते हैं स्लीपर क्लास में, उसका फिर आपको पड़ेगा लगभग 620 रुपया। अगर आप थर्ड AC में ट्रैवल कीजिएगा 1670 रुपया पड़ेगा। सेकंड AC का फेयर है 2450 रुपया। 10 मिनट का हॉल्ट यहाँ पे इसलिए क्योंकि यहाँ पे वाटर फिलिंग किया जाएगा। ट्रेन के मैनेजर, ट्रेन के लोको पायलट चेंज होंगे। और भाई से पहले कोच में पानी वगैरह नहीं था, मतलब पूरा सूखा पड़ा हुआ था, वॉशरूम में कहीं भी पानी नहीं आ रहा था, नहीं अंदर ना ही बाहर। तो यहाँ पे वाटर फिलिंग वगैरह भी होगा। अपना डिनर आ चुका है पेंट्री से। इसमें देखिए ये दाल है, आलू की सब्जी है, आलू और काबुली चना की, साथ में दही नहीं था इनके पास तो एक्स्ट्रा 2 पराठा इन्होंने दिया है, और ये राइस और पिकल। तो चलिए इस ट्रेन का पेंट्री का खाना हम लोग खाते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि कैसा है। तो भाई अपना डिनर हो गया, लेकिन क्या है कि दाल जो है ना, दाल खट्टा हो गया है। गर्मी इतना है ना, इस वजह से दाल खट्टा हो गया, इस वजह से चावल हम खा नहीं पाए। सब्ज़ी ठीक ठाक था, पराठा भी उतना मतलब ठंडा ही था, जैसे लग रहा है पराठा बाहर से आया हो। तो मतलब खाना अब कह सकते हैं इस ट्रेन का उतना बढ़िया नहीं है। क्या भाई, इससे अच्छा तो हॉस्टल का खाना होता है। अमन कर इससे बढ़िया हॉस्टल का खाना होता है। सही बात है, दाल खट्टा हो गया, चावल खा नहीं पाए, रोटी भी एकदम जैसे लग रहा था टटाया हुआ है। क्वांटिटी देखिए दाल में कितना कुछ है ही नहीं क्वांटिटी में। कोई बात नहीं, बेचारा ये था भरोसे में पेंट्री का खाना खाएंगे, लेकिन धोखा हो गया इसके साथ। कोई बात नहीं, चलिए रोटी खा लिए, सब्जी खा लिए, काफ़ी है। तो देख लिए, जिस ट्रेन में ट्रैवल कीजिएगा तो देख लीजिएगा भाई, अपने हिसाब से खाना वाना आप घर से लेके आइएगा, नहीं तो पेंट्री का इसी तरह खाना खाना पड़ेगा। सब अपना खाना पीना जैसा भी था, खाना पीना हो ही गया। अब सोते हैं और आपसे मिलते हैं सुबह में। गर्मी बहुत है, गर्मी से हालत ख़राब। पानी वगैरह नहीं आ रहा था वॉशरूम में, लेकिन अब बल्हारसा में वाटर फिलिंग किया गया है, तब जाकर पानी आया है। सोते हैं, बहुत थक गए। सुबह मिलते हैं आपसे। गुड नाइट।
मॉर्निंग गाइस। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30 और हम लोग की जो ट्रेन है ना 5 घंटा डिले हो चुकी है अपने टाइम से। रात में 3 घंटा, सुबह उठे तो पता चला ट्रेन 5 घंटा डिले चल रही है। वैसे सुबह सुबह इस ट्रेन में ब्रेकफास्ट में दूसरे दिन आपको मिल जाएगा आलू चॉप मिल जाएगा और पूरी सब्जी भी मिल जाएगा, लेकिन हम लोग ब्रेकफास्ट में देखिए क्या कर रहे हैं। यही हम लोग खाने वाले हैं। लंच का वैसे कोई प्लान नहीं था दूसरे दिन का, क्योंकि इस ट्रेन का पहुंचने का टाइम था 1:30 यशवंतपुर। सोचे थे यशवंतपुर में हम लोग लंच कर लेंगे दूसरे दिन का, लेकिन भाई साहब इतना लेट हो गया। अब शाम में 6 बजे के लगभग पहुंचाएगी ट्रेन, तो लंच का भी कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। देखते हैं। वैसे पेंट्री तो है, लेकिन पेंट्री का खाना रात में खाए थे, कितना गंदा खाना था, अब खाने का मन नहीं कर रहा। तो 1285 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने ट्रेन का 18वां हॉल्ट दोन जंक्शन, जहां पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 5 मिनट का। वैसे दोन जंक्शन पे अपनी वैनगंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का पहुंचने का टाइम था सुबह के 7:05 और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुँची है ऑलमोस्ट 4 घंटा डिले। वैसे 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है दोन, और साउथ सेंट्रल रेलवे के गुंतकल डिवीज़न में आता है ये रेलवे स्टेशन। और ख़ास तौर पे दोन जो है ये जाना जाता है अपने लाइमस्टोन के लिए, मतलब चूना पत्थर के लिए जाना जाता है। वैसे अपनी वैनगंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो है ये टोटल 1606 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और इस 1606 किलोमीटर की दूरी तय करने में इस ट्रेन को समय लगता है 29 घंटा 25 मिनट का। वो बात अलग है कि आज ट्रेन 4 घंटा डिले चल रही है। कुछ देर पहले तक तो 5 घंटा डिले थी, मतलब 1 घंटा मैनेज किया गया है। वैसे मैं अगर मैं इस ट्रेन की टोटल हॉल्ट की बात करूँ तो इस ट्रेन का टोटल हॉल्ट है 21। 60 रुपए अंडा बिरयानी डबल अंडा, अंडा बिरयानी डोसा, अंडा बिरयानी डबल अंडा 60 रुपए 60 रुपए 60 रुपए। आज 2 अंडा गरम है तो पैसे देना भाई, गरम गरम। बिरयानी ख़राब ना हो इसके लिए देखिए यहाँ पे होल किया गया है कि कम से कम एयर जाए, नहीं तो गर्मी के समय में ना ख़राब हो जाता है। तो भाई पेंट्री से आ चुका है हम लोग का दूसरे दिन का लंच, और दूसरे दिन इस ट्रेन में आपको मिलेगा वेज बिरयानी, चिकन बिरयानी और अंडा बिरयानी। थाली वगैरह नहीं मिलेगा, क्योंकि इस ट्रेन का पहुंचने का टाइम है 1:30 बजे और ट्रेन आज 5 घंटा डिले है। इस वजह से बिरयानी वगैरह ही आपको मिलेगा। वेज बिरयानी ठीक ठाक लग रहा है, रात का जो खाना था ना उससे तो सही लग रहा है। पनीर वगैरह भी दिया गया है, हल्का सा कच्चा है, चलेगा।
सत्यनारायण सर बोला था तारा मैडम हाईवे है। हाँ 7 चेक करवानी मैडम बोला। तो 1430 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी ट्रेन का 20वां हॉल्ट धर्मावरम जंक्शन पे, जो कि आंध्र प्रदेश में आता है। स्टेशन कोड DMM और यहाँ पर अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 5 मिनट का। वैसे धर्मावरम रेलवे स्टेशन पे अपनी वैनगंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का पहुँचने का टाइम था सुबह के 10:10 और हम लोग की जो ट्रेन है यहाँ पहुँची है लगभग 3 घंटा 15 मिनट डिले। 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है धर्मावरम रेलवे स्टेशन, और धर्मावरम को आंध्र प्रदेश का सिल्क सिटी भी कहा जाता है। ये सिल्क साड़ी का हब है, प्योर सिल्क साड़ी का हब माना जाता है धर्मावरम। 50 रुपये में 5 दाल वड़ा मिल रहा है। वैसे धर्मावरम रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे पैसेंजर डिबोर्ड भी किए हैं और ट्रेन लगभग अब खाली सी हो गई है। मतलब स्लीपर जनरल अब हल्का हो गया है, खाली नहीं कहेंगे। और देखिए यहाँ पे फूड ट्रैक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा भाई दाल वड़ा वगैरह है, चिप्स वगैरह है, बिरयानी, अंडा बिरयानी, ये सब आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो धर्मावरम रेलवे स्टेशन के बाद मैं आपको कोच का कंडीशन दिखाता हूँ। ये है स्लीपर कोच, देखिए वो लगभग खाली सी हो गई है। पैसेंजर हैं लेकिन अब पहले पैसेज में लोग रात में सोए हुए थे ना, वैसा हाल नहीं है। और ये तरह अपना साइड लोअर, बगल में जनरल है, जनरल भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जनरल का टूर करवा देता हूँ। तो ये है वैनगंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का जनरल कोच। जनरल देख लीजिए, पैसेंजर हैं अभी भी लेकिन रात वाला कंडीशन नहीं है। ये देखिए सिर्फ 2 ही जनरल कोच हैं। पानी वगैरह भी नहीं आ रहा है, इधर आ रहा है। जनरल कोच में नहीं आ रहा, स्लीपर में आ रहा है, लेकिन पूरा गर्म है भाई। पैसा वाला आदमी है, 2 पैसा सब। देखिए मिलिए मेरे को पैसेंजर से, पूरा रास्ता जूस पीते हुए आया है, मैंगो जूस, फ्रूटी। अब इधर देखो, अब शर्मा रहा, इधर देखो अभी गोली चला रहा था कुछ देर पहले। ओए कितना जूस पिया तू? कितना डब्बा जूस पिया बताओ? लेकिन एक चीज़ है, पूरा रास्ता ही शांत रहा, हल्ला नहीं किया, नहीं तो
बहुत सारा बच्चा होता है कि एकदम कैंपे करता है लेकिन ये ऐसा ही नहीं किया, सही है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं यशवंतपुर रेलवे स्टेशन और ट्रेन जो है भाई साहब हम लोग को पहुंचाई है 3 घंटा 20 मिनट डिले। वैसे 5 घंटा डिले था, 1 घंटा 40 मिनट मैनेज किया गया। फिर भी भाई इससे पता चल गया हुआ कि ये ट्रेन कितनी पंक्चुअल है। 3 घंटा 20 मिनट डिले हम लोग यहाँ पहुँचे यशवंतपुर। और मैं बात करूँ साफ़ सफाई की तो पूरे ट्रेन में सिर्फ एक OBHS स्टाफ है। और कोच कितना है, 8 स्लीपर का कोच है, 2 जनरल का कोच है, 3rd AC का 6 कोच है, 2nd AC का 2 कोच है, साथ ही 1 कोच है 1st AC का। बताइए, और स्टाफ क्या, सिर्फ एक OBHS स्टाफ है। इससे आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई ट्रेन का साफ़ सफाई कैसा होगा। बिल्कुल सही आपने सोचा, साफ़ सफाई बेकार है भाई साहब, ऐसा है ना हम आपको दिखा भी नहीं सकते। बहुत बुरा हाल है इस ट्रेन का। पेंट्री का खाना रात में हम लोग ट्राई किए, बेकार। तो गर्मी इतना है ना, गर्मी की वजह से दाल वगैरह खट्टा हो गया था, खाने लायक नहीं है इस ट्रेन का पेंट्री का खाना। हम कभी आपको सजेस्ट भी नहीं करेंगे, घर से खाना लेकर आइए, नहीं तो आप ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए आज की जर्नी को यहीं रखते हैं, मिलते हैं अगले जर्नी में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और लगातार इस तरह भाई के साथ जर्नी करते रहे। सी यू सून, पीस, बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे, लव यू।